नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता और देश की सेवा की, कोरोना पीड़ितों का सहारा बने, जिनमें प्रमुख हैं हमारे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, अध्यापक वर्ग, विभिन्न प्रकार की समाज सेवी संस्थाएं, एनएसएस स्वयंसेवी तथा एनसीसी कैडेट्स आदि। इन सभी को कोरोना वॉरियर्स या कोरोना योद्धा भी कहा जाता है और इन सभी योद्धाओं को सम्मान देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा स्कूल शिक्षा का सलाम राष्ट्र व कोरोना वॉरियर्स के नाम कार्यक्रम के आलोक में मनाने का निर्णय लिया है। बच्चों, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे देश में हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1947 को भारतवर्ष को अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली थी। अतः प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था तथा आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हालांकि आज हमने शिक्षा, खेल, तकनीकी, सेना, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिल्म उद्योग, विनिर्माण, संचार व विज्ञान आदि के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की कर ली है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस तरक्की के पीछे किसका योगदान है? तो बच्चों, इस तरक्की के पीछे उन वीरों और शहीदों तथा देशभक्तों का योगदान है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के जुल्म सहे और अपने प्राणों को भी देश पर बलिदान कर दिया। महात्मा गांधी जी व श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने समस्त सुख चैन त्याग दिए थे और जेल की सलाखों के पीछे जाना स्वीकार किया। किस लिए बच्चों? देश की आज़ादी के लिए। इसी प्रकार से लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठियां खाते हुए देश पर बलिदान हो गए थे। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशक्त सेना तैयार की जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया था। बच्चों, ये तो कुछ नाम हैं जिनको हम याद करते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो भारत की आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपना खून बहाया है, अपने जीवन को न्यौछावर किया है। उस समय भारत के प्रत्येक नागरिक में ही नहीं बल्कि कण कण में देशभक्ति थी और इसका उदाहरण हमें मिलता है श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता से। उन्होंने अपनी कविता में बताया है कि कैसे एक पुष्प यानी फूल भी देशभक्ति के भाव से भरा हुआ है। उनकी कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। कविता क्या है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। बच्चों, देशभक्ति क्या है? देश के गौरव व सम्मान के लिए तथा देशवासियों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करने का जो जज्बा है, उत्साह है, लगन है, उसे हम क्या कहते हैं? देशभक्ति कहते हैं। और इसीलिए देश को आज़ाद करवाने वाले जो वीर थे वो देशभक्त कहलाए। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवान भी देशभक्त है, खेत में अनाज उगाने वाला हर किसान भी देशभक्त है तथा खेलों, विज्ञान व अन्य किसी भी कार्य के द्वारा विश्व में देश का गौरव बढ़ाने वाला प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त कहलाता है।
जिस देश के प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना होगी, वही देश बच्चों तरक्की करेगा तथा खुशहाल कहलाएगा। महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सच ही कहा है कि भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए बच्चों, अपने देश से प्यार करो, देश के गौरव व देशवासियों के कल्याण के लिए कार्य करो। जरूरी नहीं है कि सेना में भर्ती होकर ही आप देशभक्त हो सकते हो, बल्कि समाज में रहकर ही किसी जरूरतमंद की मदद करके, किसी भूखे व्यक्ति को रोटी खिलाकर, सड़क पर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर, किसी गरीब छात्र की किताबें दिलवाकर या उसकी स्कूल की फीस भरकर, या किसी महिला की जरूरत पड़ने पर रक्षा करके और अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने में मदद करके भी आप देशभक्त कहला सकते हैं। बच्चों, कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष हम एकत्रित होकर इस पर्व को नहीं मना सकते, लेकिन अपने अपने घरों में रहकर अपने आसपास सफाई रखकर व पौधारोपण करके हम इस दिन को यादगार बना सकते हैं। आओ हम सब प्रण करें कि हम कम से कम एक पौधा आज के दिन अपने घर आंगन या आसपास खाली पड़े हुए स्थान पर अवश्य लगाएंगे। और बच्चों, ऐसा करने से हम एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में सांस ले सकेंगे। तभी हम इकबाल जी के उन पंक्तियों को सार्थक भी कर पाएंगे और शान से कह भी पाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। इसी संदेश के साथ स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।